जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी बता रहा हूँ। देखिए, डिग्री पार्ट 2 के रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। ओवरऑल यह देखा गया कि कॉमर्स वाले कैंडिडेट का रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिला, साइंस वाला का उससे थोड़ा कम ठीक ठाक देखने को मिला। आर्ट वाला का कमेंट इतना आया कि सर सबसे घटिया रिजल्ट आर्ट वाला का दिया गया है। इसमें भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे तो अच्छा रिजल्ट दिया गया है इस बार। तो आप लोगों का यह कमेंट था कि हम स्क्रूटनी कर पाएंगे या नहीं करें, ठीक है। दूसरा यह था कि हमें एब्सेंट कर दिया है जबकि मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो उसे आप कैसे सुधार करवा पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तुरंत आता नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए, पिछले 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा घूमने के लिए चला गया था ना मुंबई, और 2-3 दिन ट्रेन में सफ़र किए थे। ट्रेन जो था वो LTT से पटना के थी, तो उसके बाद पटना में 1-2 दिन रहे, उसके बाद फिर आ गए, ठीक है। अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा, जो भी अपडेट आता रहेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप लोग अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है तो देखिए, अगर आपके ऑनर्स पेपर में कम नंबर मिला है तब आप चाहे तो स्क्रूटनी कर सकते हैं। वैसे स्क्रूटनी से अभी तक किसी का फ़ायदा हुआ है तो बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। 100 में 4-5 स्टूडेंट होंगे जिसको फ़ायदा हुआ होगा, अन्यथा नहीं के बराबर ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोग स्क्रूटनी करना चाहेंगे तो विश्वविद्यालय में जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद एक पेपर का जो लगता है वो 150 रुपया लगता है, तो उस हिसाब से आप लोग स्क्रूटनी कर दीजिएगा। उसका रिजल्ट के बारे में कोई अता पता नहीं रहता है, देगा भी नहीं भी देगा, ठीक है। वो आपके पैसा ऐंठ लेगा, ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से कैंडिडेट को मैं समझाता रहता हूँ कि भाई स्क्रूटनी ना करो, अगले पार्ट में तैयारी कर लो, अच्छा अंक ला लो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरा यह है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम दिए थे, तो जिस पेपर का एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी एब्सेंट कर दिया है, या एग्ज़ाम दिए थे और एब्सेंट कर दिया है, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या थ्योरी का हो। तो आप उसे कैसे सुधार करवा पाएंगे, ठीक है। देखिए, इसका 2 रास्ता है। पहला तो आप अपने कॉलेज में जाकर के अप्लीकेशन दे दीजिए तो हो जाएगा। दूसरा, या तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर के अप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक है। जो आपके नज़दीक में है उसके हिसाब से आप लोग काम करिए। और बहुत ऐसे कॉलेज वाला होंगे ना जो आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करते होंगे, उनको लग रहा होगा कि 1-2 स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी जाएंगे नहीं जाएंगे, इस कारण से होता है, ठीक है। लेकिन उनका काम है एप्लीकेशन स्वीकार करना और यूनिवर्सिटी को भेजना, ठीक है, वो चाहे वो जैसे भेजे। तो आप लोगों को नज़दीक कॉलेज होगा तो कॉलेज में ये एप्लीकेशन दे दीजिएगा। ऐसी सी बात है, हो सकता है कि इसमें मेमो लगेगा और लगता भी है, ठीक है। तो मेमो वहीं से आइएगा जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा था, वहीं से लेकर के लगा दीजिएगा। एप्लीकेशन कैसे लिखना है इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लीजिए। इस हिसाब से आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है क्योंकि अच्छा होता है। यूनिवर्सिटी स्तर से लिखना है तो डायरेक्ट लिखिएगा सेवा में श्रीमान न परीक्षा नियंत्रक महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। उसके बाद जो आप विषय लिखिएगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए वो हो जाता है। अगर आप कॉलेज स्तर से सुधार करना चाहिएगा तो सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, उसके बाद जो है द्वारा सेकेंड द्वारा कि अपने कॉलेज का, फिर से केंद्राधीक्षक के महोदय का, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जहाँ आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कहिएगा सुधार कितने दिन में हो जाएगा ये भी कमेंट रहता है। सुधार 15 से 20 दिन लेता है, किसी का 5 से 7 दिन में कर देता है, किसी का 1 दिन में कर देता है। तो जैसा जैसा उनके पास काम जाता है उसके हिसाब से वो सुधार कर देता है। तो आप लोग जाइएगा, पहले एप्लीकेशन लिख लीजिए। जो भी है फोटो स्टेट क्या क्या लगेंगे वो सभी जानकारी मैंने आप लोगों को बता ही चुके हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।